बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। इस्लामियात लाज़मी के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामियात लाज़मी एक ऐसा मज़मून है कि इस मज़मून के साथ मुसलमान की हैसियत से हमारा ताल्लुक़ बड़ा गहरा हुआ करता है। इस सब्जेक्ट में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं कि जो बहैसियत मुसलमान जिन चीज़ों का जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम इस किताब का मुख्तसर तारुफ़ और पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे। अज़ीज़ तलबा, इस किताब में कुल 4 अबवाब हैं और इसमें पहले बाब में बुनियादी अक़ायद का तज़किरा है, यानी मुसलमान होने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी बातें हैं कि जिन बातों को मानना हमारे लिए ज़रूरी है। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए वो कौन सी हुदूद व क़ुयूद हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ईमान लाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और उन पर हम ईमान लाकर जो है वो अपने आप को मुसलमान कहलवा सकते हैं। पहले बाब में हम उन बुनियादी अक़ायद के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे बाब में इस्लामी तशख़्ख़ुस, यानी मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान पर कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, उसकी इबादत के सिलसिले में और माशरत के सिलसिले में कि उसने जिस माशरे में रहना है उस माशरे में उसने क्या किरदार अदा करना है, इस सिलसिले में हम जो है वो दूसरे बाब में पढ़ेंगे। और इसी तरह इबादत के मुताल्लिक़ भी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या अल्लाह ताला की तरफ से हम पर जो इबादत लागू की गई हैं या एक मुसलमान के लिए कौन कौन सी इबादत हैं जो बुनियादी इबादत हैं इस्लाम की, उनके बारे में जो है वो हम दूसरे बाब में पढ़ेंगे। इसी तरह दूसरे बाब में इस बात को भी पढ़ेंगे कि एक मुसलमान के लिए कौन से काम हमें करने चाहिए, एक मुसलमान की हैसियत से हमने कौन से काम करने हैं और किन कामों से हमने रुकना है, ये भी हम जो है वो दूसरे बाब में पढ़ेंगे। तीसरे बाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुख्तसर तज़किरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे सिफ़ात का तज़किरा है कि एक उम्मती होने की हैसियत से और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे सिफ़ात क्या थी, आपके अखलाक क्या थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन खूबियों के मालिक थे, उसका जो है वो मुख्तसर सा तज़किरा हम तीसरे बाब में पढ़ेंगे। और इस तरह चौथे बाब में और आखिरी बाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब, आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक का एक मुख्तसर तारुफ़ भी हम जो है वो पढ़ेंगे कि ये किताब किस शक्ल में नाज़िल हुई, नुज़ूल की सूरतें कैसी थी, ये कहाँ नाज़िल हुई, मक्का में कितनी नाज़िल हुई, मदीना में जो है वो क्या नाज़िल हुआ, कौन से मामलात, कौन सी चीज़ें जो है वो मदनी ज़िंदगी में नाज़िल हुई और इसी तरह जो है वो नुज़ूल की कैफियत क्या थी और फिर बाद में इसको जो है वो किस अंदाज में किताबी शक्ल में मुदव्वन किया गया, कब कब कैसे कैसे इसको जो है वो किताबी शक्ल दी गई, ये भी हम जो है वो मुख्तसर तारुफ़ इसका पढ़ेंगे। इसके साथ तारुफ़ हदीस, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले अल्फाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सहाबा इकराम ने किस तरह महफूज किया और जो है वो किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आपके आमाल हम तक पहुँचे हैं, और उसका भी मुख्तसर सा तारुफ़ जो है वो हम चौथे बाब में पढ़ेंगे। उसके साथ अहले सुन्नत के यहाँ हदीस की जो 6 बड़ी मोतबर किताबें हैं जिन्हें सियासता कहा जाता है, उनका तारुफ़ भी पढ़ेंगे। और इसी तरह अहले तशरीह के यहाँ जो हदीस की मोतबर किताबें हैं जिन्हें उसूल अरबा कहा जाता है, उनका तारुफ़ भी जो है वो हम इस बाब में पढ़ेंगे। किताब शुरू करने से पहले हम पेपर पैटर्न को देखते हैं। हमारे पास जो है वो इस्लामियात लाज़मी का ये 50 नंबर का पेपर होता है और इसमें सवाल नंबर 1 में हमें कसीरुल इंतखाबी सवालात देखने को मिलते हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात जिसे हम जो है वो MCQs कहते हैं, ये कुल इसके जो नंबर होते हैं ये 10 नंबर होते हैं और ये 10 ही सवाल होते हैं, 10 MCQs के 10 नंबर होते हैं
और इसके लिए हमें जो है वो दस्तयाब वक़्त हमारे पास होता है वो 15 मिनट होता है। यानी जो पेपर हल करते वक्त हमने जो MCQs के लिए जो हमारे पास दस्तयाब वक़्त है वो टोटल 15 मिनट है। 15 मिनट में हमने ये 10 MCQs हल करने होते हैं। MCQs हल करने में बाज़ तलबा जो है वो गलती कर जाते हैं, इसमें किसी किस्म की कटिंग जो है हमारा नंबर जो है वो ज़ाया कर सकती है। जो है वो हिस्सा इंशाइया में से सवाल नंबर 2 है और हिस्सा इंशाइया में जो है वो हिस्सा अव्वल, इसमें 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा अव्वल है, एक हिस्सा दोम है। हिस्सा अव्वल में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और हिस्सा दोम में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 2 सवालात के मुख्तसर जवाबात हैं और इसमें चूँकि इस्लामियात के टोटल 4 अबवाब हैं और पहले और दूसरे बाब में से हमें जो है वो सवाल नंबर 2 में 9 सवालात पूछे जाएंगे और उनमें से हमने 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात देने होते हैं और इसमें हर सवाल 2 नंबर का होता है। और इस तरह हमारे पास ये जो सवाल नंबर 2 है ये टोटल 12 नंबर का है। यहाँ पर हमें जो है ये 6 सवाल हल करने के लिए जो हमारे पास दस्तयाब वक़्त है वो 20 मिनट है। 20 मिनट में हमने जो है ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन हल करने होते हैं, यानी कि हमारे पास एक सवाल, एक मुख्तसर जवाब लिखने के लिए 3 मिनट हैं। 3 मिनट में हमने जो है वो एक सवाल को हल करना होता है। इसी तरह इसके साथ ही सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में भी जो है वो इसी तरह के 9 सवालात हैं, लेकिन ये 9 सवाल तीसरे और चौथे बाब में से पूछे जाएंगे और उनमें से हमने 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात देने हैं और यहाँ पर भी हर सवाल 2 नंबर का है और कुल दस्तयाब वक़्त यहाँ पर हमारे पास 20 मिनट है। यानी हर सवाल के लिए हमारे पास जो है वो 3 मिनट है। 3 मिनट में हमने एक मुख्तसर सवाल का जवाब देना है और इस तरह दोनों सवालों के लिए हमारे पास जो मजमूई वक़्त है यानी 12 मुख्तसर सवालात के जवाबात के लिए हमारे पास जो मजमूई वक़्त है वो 40 मिनट है। 40 मिनट में हमने जो है वो हिस्सा इंशाइया के पहले हिस्से यानी मुख्तसर सवालात के जवाबात को हमने हल करना होता है। अब हम इंशाइया के दूसरे हिस्सा दोम की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने तफसीली जवाबात देने होते हैं सवालात के। यहाँ पर हमारे पास 3 सवाल हैं, सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 5 है और सवाल नंबर 6। 3 सवालात जो है वो पूछे जाते हैं। 3 सवालात में से हमने जो है वो 2 सवालात के तफसीली जवाबात देने होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ जो है वो जहन में रखिएगा, इसके लिए जो है वो कोई ऐसा तफसीली जवाबात के लिए, तफसीली सवालात के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक सवाल पहले बाब से आए, दूसरा दूसरे बाब से आए, तीसरा तीसरे या चौथे से आए। ये जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पहले बाब से 2 सवाल आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा दूसरे बाब से 2 सवाल आ जाते हैं। हमने पूरी किताब को जो है वो सामने रखना है। पूरी किताब में से टोटल 3 सवालात पूछे जाते हैं और उन 3 सवालात में से 2 सवालात के हमने जो है वो तफसीली जवाबात देने होते हैं। इसमें से हर सवाल 8 नंबर का होता है। इस तरह ये हिस्सा हमारे पास 2 सवालात पर मुश्तमिल यानी कि 16 नंबर पर मुश्तमिल ये हमारे पास ये हिस्सा होता है और इसमें हर सवाल को हल करने के लिए हमारे पास जो दस्तयाब वक़्त है वो 25 मिनट है। 25 मिनट में हमने अपना तफसीली जवाब मुकम्मल करना है और इस तरह 2 सवालों के लिए हमारे पास जो कुल दस्तयाब वक़्त है वो 50 मिनट है। इसी तरह यहाँ पर हमने नज़र सानी के लिए 15 मिनट रखे हैं ताकि जो है वो अगर कोई कमी कोताही रह गई है, कोई पेपर को दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो वो आप आसानी के साथ अपना पेपर दोबारा पढ़ सकें। अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो वो दूर की जा सके। उम्मीद करता हूँ पेपर पैटर्न और किताब का मुख्तसर तारुफ आप जो है वो कुछ न कुछ इसका कुछ हिस्सा समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह कल किताब का बाकायदा आगाज़ करेंगे, तो उस वक्त तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।